हमारे साथ साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं। ये जो सूरत हाल है इस पर उनसे बात करते हैं। पहले तो चौधरी साहब, अब हमें इतने साल हो गए हैं, मैंने कहा ज़रा गैर रवायती सवाल से आगाज़ करें। आपके ख्याल में हमारी डायरेक्शन ठीक है, हम सही जा रहे हैं? पाकिस्तान, हमने जश्न आज़ादी बड़े ज़ोर शोर से मनाया है, आप बड़े इंटेलेक्चुअल आदमी हैं, सियासत के साथ साथ इंटेलेक्ट भी आपका अच्छा है, ज़रा बताएं कि हमारी डायरेक्शन ठीक है? देखिए, सवाल है कि डायरेक्शन है क्या। जो अगर आप 1947 से कंपैरिजन करें का ऊपर, तो आज हम बहुत बेहतर हैं 1947 से। सियासी तौर के ऊपर मुल्कों से जो 1947 में आजाद हुए थे, तो फिर जाहिर हम बहुत पीछे रह गए हैं। चीन आजाद हुआ था, हमारे साथ कोरिया आजाद हुआ था, जो और जो ममालिक हैं वो आजाद हुए थे। ये सारे ममालिक हमसे बहुत आगे गए, इवन वियतनाम हमसे बहुत आगे निकल गए। उस हिसाब से जो हमारी कामयाबियां हैं वो अधूरी हैं। जो सब थोड़ी सियासी बात भी कर लेते हैं, मुज़ाकरात की दावत भी है और फिर वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा कि भाई आए मिसाक करते हैं, आगे बढ़ते हैं, मशवरे भी दिए जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। ये खाली दावत ही है या इसके अंदर कुछ है भी है, कोई बाकायदा दावत है? वैसे तो नीयतों का अल्लाह जानता है। सब अभी तक तो मैं ये समझता हूँ कि हुक्मरान जो है को हमने मैनेज कर लिया है। चीन जो है वो भी हमारे साथ है, सऊदी अरेबिया के भी हमारे ताल्लुकात हैं, और ये तीनों जो हैं ये इमरान खान के कोई इतने हम बड़े मजबूत हैं। तो हमें क्या जरूरत है इस वक्त पाकिस्तान के ऐसे ही पॉलिटिशियंस को और अवाम की। और सिंध ने जिस तरीके से वहां पे कहा भी कि अगर आप वोट दे भी देंगे तो कौन सा काउंट। इसमें तो फिलॉसफी है हुक्मरानों की, वो बड़ी वाज़ेह है। वो ये है कि हमें कोई मजबूरी नहीं है बातचीत की, हमें सियासत में टेम्परेचर लाने की कोई ज़रूरत है नहीं, तो हम क्यों लाएं। बेसिकली सिर्फ पावर होती है, उसका प्रॉब्लम है कि आपने रुकना कहाँ है। तो फॉर्चुनेटली अभी मेरे नहीं ख्याल के कोई बातचीत में गवर्नमेंट इंटरेस्टेड भी है, तो बात करना भी चाहती है। सच्ची बात यह है कि कोई प्रेशर रखा भी नहीं कि जिससे कोई अगले जो है वो जरूरत महसूस करे। हम इस वक्त एक समझिए कि जो घुट है हुक्मरानों का, इंतहाई सतही सियासत है तहरीके इंसाफ की, उसके दरमियान फंसे हुए हैं, और उसका पाकिस्तान के आवाम को भी हो रहा है। लेकिन जो खसूसी तौर का वर्कर वो तो पिसके रह गया है इन दोनों के दरमियान। ये जो फैसले आए और उसके बाद फिर ज़िमनी इलेक्शन की डेट आई, जिस तरह से इधर चट्ठा साहब वाली नशिस्त पे, फिर जो अपोजिशन लीडर हैं बचर साहब वाली, तो खान साहब ने कहा कि भाई ज़िमनी इलेक्शन का बाइकाट किया जाना चाहिए। मुझे वैसे अगर आप लोग मौजूद होते उस तरह से पार्टी में, तो शायद ये इस तरह का फ़ैसला या इस तरह की बात ना आती कि भाई ज़िमनी इलेक्शन का बाइकाट कर लो। आपकी वैसे क्या राय है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा। नहीं, कोई छोड़ा ही नहीं है। देखिए ना, कोई इलेक्शन लड़ने ही नहीं दे रहे। अगर आपके नॉमिनेशन पेपर ही रिजेक्ट हो जाने हैं, अगर आपके पास सिंबल ही नहीं है, आप इलेक्शन मुहिम ही नहीं चला सकते। अगर इलेक्शन जीत रहे होंगे तो आपका फॉर्म खत्म करके फॉर्म 47 दे दिया जाएगा। तो मुझे ऐसे सिस्टम के अंदर इलेक्शन लड़ने का क्या फायदा होगा। इमरान खान के लिए इन इलेक्शनों की कोई अहमियत नहीं है, अवाम के लिए भी अब इन इलेक्शनों की कोई अहमियत नहीं है। और आपके सामने गवर्नर सिंह ने जो है ये बात मतलब ऑफिशियली ऑलमोस्ट कर दी। उन्होंने कहा वोट डाल भी देंगे, उसकी क्या हैसियत होगी। देखिए, जब आप लगा ही नहीं है, ही नहीं कुछ ऐसे सिस्टम में हो ना हो, क्या फर्क पड़ता। द प्रॉब्लम इज नॉट कि इलेक्शन। सबसे पहले तो जो पीटीआई का काम यह है कि जो कनपट्टी से बंदूक लगी हुई है वो हटेगी तो वो कोई करे, और पीटीआई के पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है इसके ऊपर करने की। हुक्मरान जो है वो समझते हैं कि हमने ऐसे ही सिस्टम चलाना है। ये पॉलिटिकल सिस्टम तो इतनी बहादुरी और इतनी दीदा दिलेरी क्यों आई है? यानी ये इस तरह का बयान वैसे तो समय से बालातर है,
जो गवर्नर साहब ने दिया वैसे, लेकिन वो किसी ने लिखा था कि ये तो इनको तो कोई नहीं हटा सकता इस मुल्क का, कोई कम से कम कुछ सियासी क़यादत नहीं इनको हटा सकती। क्या वजह है हटाने की बात भी? क्या यही है जो उन्होंने कहा है, तो झूठ तो वो नहीं बोल रहे। फैक्ट इज कि कॉन्फिडेंस है, ये सब कुछ है। देखिए ना, पाकिस्तान में 1953 से जो है वो पाकिस्तान में फैसले करती आती है, और नेशनल साथ है तो फिर आप को लगता है कि आप बड़े मजबूत हैं, लोगों की कोई इतनी जरूरत है नहीं। तो ये प्रेसिडेंट ट्रंप की जो सपोर्ट है उससे ही जाहिर है कि आपको है। और इस वक्त जो सिचुएशन है, पीटीआई ना तो कोई अवामी दबाव बना सकी है, ना कोई इंटरनेशनल लॉबी जो है वो उनको उसको वो इफेक्टिवली कर सकी है। जैसे जो हुक्मरान है, कॉन्फिडेंस और वो एक्सेसिव पावर। तो सब ये इस सारे हालात में जो आपने बता दिया, जब कोई एहतजाजी तहरीक ही नहीं कोई इतनी बड़ी बन पा रही, तो ऐसे में आपको खान साहब की रिहाई के जो इम्कानात हैं वो कितने कहाँ तक नजर आते हैं? खान साहब से जब मिला था, जब ये पाबंदी पहले GHQ केस में हम उससे यही की थी कि इस लीडर के साथ आपने 2 साल इनको दिया है मौका, आप देख लें कितना अरसा और अंदर है, उतना ही मौका इनको दे दें। क्योंकि देखिए इतनी सतही लीडरशिप के साथ खान साहब ने मुसल्लत की हुई है, साथ उनको बहुत नुकसान हो रहा है। और अगर यही लीडरशिप जो है वो कंटिन्यू करती है, मुझे लगता है कि पीटीआई जो है वो किसी तौर के ऊपर भी कुछ चैलेंज दे पाएगी इस हुकूमत को। सिर्फ एक सिल्वर लाइन, जो शाह वो रिहा अगर होते हैं, वो फिर एतमाद मिल गया के साथ और बात कर सके उनकी रिहाई की, वो फिर शायद कुछ सिचुएशन और है। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब चैलेंज जो है यही होगा कि वो क्या 2 साल के बाद भी इमरान खान का एतमाद हासिल कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। तो ये बड़ा मुश्किल है, यानी पार्टी के अंदर तो ये जो मजबूत हल्के कहा करते थे कि शाह महमूद साहब के हवाले से, चाहे वो इस मनसब पे थे, खान साहब जो हैं वो एतमाद वाली बात में अभी भी कहीं ना कहीं मसला था। अब तो वैसे कैद काट लिए, लेकिन फिर भी ये मसला है कि आपस में कोई राब्ता नहीं है, और खान साहब के पास जो पहले पहुंच जाता है अक्सर देखा गया कि वही सच होता है। तो अब देखते हैं ना, अभी हमें पता नहीं है, प्रोडिक्ट नहीं कर सकते। शाह साहब पानी लिए रख रखाव वाले वो आदमी हैं, और उनके ताल्लुकात तरीके इंसाफ क्या है, जिन्होंने बड़ी भरपूर माशाल्लाह जो है वो खिदमत की है तरीके इंसाफ की, कि उन्होंने एक भी जज जर्नैल या जर्नलिस्ट के साथ और किसी भी यहाँ के साथ ताल्लुकात तरीके इंसाफ के नहीं छोड़े। और बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया है पीटीआई के लिए कि ये जो लीडर जाहिर है ये तो ये चीज़ें नहीं कर सकती, तो इस ये जो एक तासुर बन गया है तरीके इंसाफ का, उसको दूर करने के लिए भी एक बहुत आप से कि पेचीदा हिकमत अमली चाहिए, और उसको भी उसको वो कैसे आगे कर सकते हैं। फिलहाल तो है मेरे ख्याल में जब उन्हें इमरान खान का अगर एतमाद होगा तो फिर ही वो आगे बढ़ सकते। जी बहुत शुक्रिया आपका चोई साहब।